नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है वैदिक युग से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 4। चारों वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ए 1028, बी 1017, सी 1030 या डी 1128। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1028। 1028 ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन 4, ऋग्वेद है ए स्तोत्रों का संकलन, बी कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन या डी युद्ध का संकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्तोत्रों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए यजुर्वेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद या डी अथर्ववेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का नामोल्लेख हुआ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ए यजुर्वेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में या डी अथर्ववेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित 4 वेदों से किसी एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? ए यजुर्वेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी गोपद ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण या डी तैतरीय ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 9, गोपद ब्राह्मण संबंधित है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 11, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। प्रश्न संख्या 12, उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी दर्शन पे या डी विधि पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दर्शन पर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण ग्रंथ या डी उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। प्रश्न संख्या 14, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ए अथर्ववेद में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी कठोपनिषद में, डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी कठोपनिषद में। प्रश्न संख्या 15, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसी एक नदी के साथ की जाती है? ए रावी, बी झेलम, सी चेनाब, डी व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चिनाब। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए अफगानिस्तान,
बी ईरान, सी कश्मीर या डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 17। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी तुतुद्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सिंधु। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। ए अग्नि को, बी बृहस्पति को, सी इंद्र को या डी वायु को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। संख्या 19। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी। ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बलि एवं कर्मकांड। प्रश्न संख्या 20। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ए यजुर्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी सामवेद में या डी ऋग्वेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 21। ऋग्वेदिक काल में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार, डी व्यापारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी व्यापारी। पढ़ी व्यापारियों को कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य या डी वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। प्रश्न संख्या 23। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है। ए अग्नि, बी वरुण, सी विष्णु, डी इंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र समर्पित है। प्रश्न संख्या 24। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए भगवत गीता, बी उपनिषद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी भगवत गीता से, सी मुंडकोपनिषद से, डी मत्स्य पुराण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुंडकोपनिषद से। आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था। ए भागदूत, बी अक्षवाब, सी सूत या डी दक्षिण। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।